ब्रेक के बाद रुक करेंगे यूपी बुलेटिन की ओर, जिसमें बात होगी अमरोहा की, जहां सन प्लाजा में भीषण आग, गोदाम जलकर राख, 3 दुकानों में आग लगने की सीओ सिटी अभिषेक यादव ने की पुष्टि। साथ ही बात होगी प्रतापगढ़ की, जहां पत्रकार एवं अधिवक्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। ऐसी तमाम खबरों पर विस्तार से डालेंगे नजर। अमरोहा नगर के बिजनौर मार्ग स्थित सन प्लाजा मार्केट में बुधवार देर रात करीब 2 बजे ऊपरी माले के गोदाम में शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिसने तेजी से विकराल रूप लेते हुए गोदाम सहित 3 दुकानों को अपनी चपेट में ले लिया और वहां रखा कीमती माल जलकर खाक हो गया, जिससे दुकानदारों को भारी नुकसान हुआ। हालांकि राहत की बात यह रही कि आग नीचे की अन्य दुकानों तक नहीं पहुंची और 3 दुकानों को छोड़कर बाकी सभी सुरक्षित रहीं। सूचना पर दमकल विभाग की 2 गाड़ियां और पुलिस प्रशासन मौके पर पहुंचे और कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। इस दौरान सोशल मीडिया पर 20 दुकानों के जलने की अफवाह फैली, लेकिन सी न्यूज भारत मीडिया ने मौके की तस्वीरों के साथ स्पष्ट किया कि केवल गोदाम सहित 3 दुकानों को ही नुकसान हुआ है, जिसकी पुष्टि अमरोहा सीओ अभिषेक यादव ने की है। आज दिनांक 8 जनवरी 2026 की भोर में सुबह करीब 4 बजे के आसपास बिजनौर रोड स्थित मोहल्ला बटवाल अमरोहा नगर थाना क्षेत्र में सन प्लाजा कॉम्प्लेक्स में आग लगने की सूचना पाई गई। सूचना मिलते ही तत्काल लोकल पुलिस व फायर ब्रिगेड द्वारा पहुंच करके आग पर तत्काल काबू पाया गया। 3 दुकानों में नुकसान प्रथम दृष्टया पाया गया है। कोई जनहानि नहीं हुई है। मौके पर शांति और कानून व्यवस्था सामान्य है। अमरोहा से सी न्यूज संवाददाता गौरव श्री माली की रिपोर्ट। बरेली के बहेड़ी क्षेत्र के गांव आमडंडा स्थित हजरत सैयद गालिब अली शाह दादा मियां साहब का 213वां सालाना 3 रोजा उर्से पाक आज आखिरी कुल शरीफ की रस्म अदायगी के साथ संपन्न हो गया। उर्स के 3 दिनों और विशेष रूप से आज कुल शरीफ के अवसर पर बड़ी संख्या में जायरीन मौजूद रहे। आखिरी कुल शरीफ की शुरुआत कुरान पाक की तिलावत से हुई। इसके बाद उलेमाए किराम की तकरीरें, शायरों द्वारा नातिया कलाम, फातिहा ख्वानी और अंत में मुल्क में अमन व शांति के लिए दुआएं की गई। इस दौरान आसपास के इलाकों के साथ साथ दूर दराज से आए जायरीन ने दरगाह पर चादर पोशी और गुलपोशी कर दुआएं मांगी। दरगाह प्रमुख मोहम्मद सरताज नूरी ने उर्स के कार्यक्रम की जानकारी दी, जबकि सज्जादा नशीन सैयद अब्दुल समद मियां सहित कई संभ्रांत लोग मौजूद रहे और उर्स में शामिल सभी जायरीन के लिए लंगर का भी इंतजाम किया गया। ये पुरानी तारीख है और ये उर्स इंशाअल्लाह ताला अल्लाह की रहमत से सरकार दादा मियां हुजूर का 213वां उर्स मनाया जा रहा है। और अभी हमारी उम्र लगभग कमी है। हमारे दादा परदादा लकड़दादा सकरदादा सभी लोगों ने यहाँ देखा। और ये सैयद अब्दुल समद मियाँ, उनसे पहले यहाँ गद्दी नशीन, उनके वालिद साहब सैयद जाहिद मियाँ, और सबसे मेन जो गद्दी नशीन थे वो सैयद लियाकत मियाँ हुजूर, उनके बेटे यहाँ खड़े हुए हैं गुलरेज मियाँ। तो काफ़ी सिलसिला चला ही आ रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। और यहाँ लोग आते हैं परेशानियाँ लेकर, कोई असैब बाला है, किसी की औलाद नहीं है, कोई बीमारी है, सरकार दादा में हुजूर के फैज़ान से अल्हम्दुलिल्लाह शिफायाब होते हैं। बहेड़ी आसपास के अलावा और बाहर से भी यहाँ लोग आते हैं? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, मतलब उत्तर प्रदेश के अलावा भी लोग बाहर से भी आते हैं। और बहेड़ी के अलावा तो बहेड़ी छोटी जगह है, उसके अलावा यहाँ शाहजहांपुर, बरेली, मुरादाबाद, बनारस, इलाहाबाद वगैरह से भी लोग आते हैं और आए हुए हैं। सब दादा में हुजूर रहमतुल्लाह ताला अलैह की मोहब्बत में दिल्ली से भी आए हुए हैं, गाजियाबाद से भी आए हुए हैं। तो बाहर से जो जायरीन आते हैं उनके लिए क्या इंतजाम किया जाता है? अल्हम्दुलिल्लाह उनके लिए पूरा इंतजाम किया जाता है, खाने का, बैठने का, रहने का। अल्लाह का बहुत बड़ा करम है कि यहाँ किसी को शिकायत नहीं मिलती है। बहुत अदबन एहतरामन उनके लिए सारे एहतमाम किए जाते हैं। कितने रोजा उर्स का आयोजन किया गया? ये अल्हम्दुलिल्लाह 3 रोज़ा उर्स का मामला रहता है और आज आखिरी कुल शरीफ की रस्म भी अदा की गई। अब कुछ देर बाद चादर पोशी का सिलसिला भी होगा इंशाअल्लाह ताला, जो अपनी ज़ायरीन अकीदतमंद लोग चादर पेश। बरेली से सीनू संवाददाता अब्दुल वाजिद की रिपोर्ट। नववर्ष 2026 के उपलक्ष्य में जनसत्ता दल लोकतांत्रिक पार्टी द्वारा पट्टी विधानसभा स्थित कार्यालय उड़ैया डी रोड पर पत्रकार एवं अधिवक्ता सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में पार्टी के जिलाध्यक्ष दिनेश तिवारी ने उपस्थित पत्रकार बंधुओं एवं अधिवक्ता बंधुओं को माला पहनाकर तथा डायरी व कलम भेंट कर सम्मानित किया। साथ ही सभी को नववर्ष 2026 एवं मकर संक्रांति की हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस अवसर पर पब्लिक न्यूज एवं लोकमित्र से राकेश तिवारी, दैनिक जागरण से शकील अहमद, हिंदुस्तान से सत्यनारायण खंडेलवाल सत्तू, पत्रकार श्याम शंकर पांडे, पीआई न्यूज से विजय पाठक, सुधीर श्रीवास्तव, सी न्यूज एवं हिंदुस्तान खबर से रोहित जायसवाल, शिवाकांत पांडे, दैनिक जागरण से अखिलेश पांडे व राकेश तिवारी, लहरिया न्यूज से मानवेंद्र सिंह मान, एक्सप्रेस 24 इंडिया से अंकित पांडे,
बेला एक्सप्रेस न्यूज से अंकित पाठक व सुरेंद्र पांडे, अनिल मिश्रा सहित अनेक पत्रकार उपस्थित रहे। वहीं अधिवक्ता बंधुओं में बिंदु पाठक, विजय श्रीवास्तव, शिवाजी पटेल, कुलदीप तिवारी, लालचंद हरिजन, राजेंद्र हरिजन, आलोक तिवारी, लोकेश सिंह, संदीप त्यागी, अनिल यादव, राममूर्ति यादव, विकास तिवारी, अनुराग सिंह सहित कई अधिवक्ताओं को सम्मानित किया गया। समारोह के पश्चात पत्रकारों एवं अधिवक्ताओं ने इस सराहनीय पहल के लिए जिला अध्यक्ष दिनेश तिवारी को माला पहनाकर आभार व्यक्त किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से ब्लॉक उपाध्यक्ष फरियाद अली, वरिष्ठ नेता राकेश दीक्षित, ब्लॉक पट्टी की उपाध्यक्ष प्रिंस सिंह माइकल एवं राज बहादुर पाल, ब्लॉक महासचिव सत्यप्रकाश वर्मा, प्रदीप तिवारी, प्रदीप मिश्रा तथा वरिष्ठ नेता राम सजीवन तिवारी सहित अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। आप जनसंपर्क दल युवा प्रकोष्ठ के जिलाध्यक्ष हैं। आज आपने पट्टी में पत्रकारों, अधिवक्ताओं का एक सम्मान समारोह आयोजित किया, उद्देश्य क्या था? आज 9 वर्ष 2026 के उपलक्ष्य में पट्टी विधानसभा की ऐतिहासिक धरती पर यहाँ जनसत्ता दल पार्टी कार्यालय पर हमने अधिवक्ता बंधुओं एवं सम्मानित पत्रकार बंधुओं का एक सम्मान समारोह आयोजित किया था। इसका आयोजन करना एक उद्देश्य यही था कि सभी पत्रकार बंधुओं से नए वर्ष पर मुलाकात हो जाए, उनको शुभकामना दी जाए, जो हर वर्ष हम करते आ रहे हैं। इसका कोई विशेष उद्देश्य नहीं था, उद्देश्य इतना ही था सभी पत्रकार बंधुओं और अधिवक्ता बंधुओं को सम्मान हो, उनसे मुलाकात हो, बातचीत हो, इतना ही उद्देश्य। जनसत्ता दल जो है अभी तक पट्टी में अपना कोई प्रत्याशी नहीं उतारी है। क्या आगामी 2027 में आपकी पार्टी से आप पट्टी का प्रतिनिधित्व करेंगे? देखिए, अब पार्टी पिछली बार चुनाव नहीं उतारी थी, लड़ाई थी, लेकिन इस बार लड़ाएगी कि नहीं लड़ाएगी पार्टी हमें नहीं सकते हैं। लेकिन एक बात हम कंफर्म कर रहे हैं कि हम पिछले 10 वर्षों से इस विधानसभा में। प्रतापगढ़ से सीनू संवाददाता रोहित जायसवाल की रिपोर्ट। अमरोहा जिले के धनौरा थाना क्षेत्र के गांव जुजैला चक में शनिवार शाम एक हृदय विदारक घटना सामने आई, जहां किसान दीपक कुमार का 10 वर्षीय बेटा मयंक, जो पास के गांव कैसरा के स्कूल में कक्षा 4 का छात्र था, घर में पलंग पर बैठकर मोबाइल पर रील देख रहा था और पूरी तरह सामान्य स्थिति में था। तभी अचानक पीछे की ओर गिरकर बेहोश हो गया और उसकी सांसें थम गई। घबराए परिजन उसे पहले कैसरा के एक निजी चिकित्सक और फिर मंडी धनौरा के निजी अस्पताल ले गए, लेकिन वहां पहुंचने से पहले ही उसकी हालत बेहद नाजुक हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। मयंक की अचानक मौत से परिवार टूट गया और बिना किसी कानूनी कार्यवाही के अंतिम संस्कार कर दिया गया। पिता दीपक कुमार के अनुसार बच्चे को पहले कोई गंभीर बीमारी नहीं थी और डॉक्टरों ने प्रारंभिक तौर पर हार्ट अटैक की आशंका जताई है। हालांकि मौत का स्पष्ट कारण सामने नहीं आया है। इस दर्दनाक घटना से गांव और आसपास के इलाके में शोक की लहर है और लोग इतनी कम उम्र में हुई मौत से स्तब्ध हैं। पोता खत्म हुआ है आपका? हाँ जी। कितने साल का था? 9 साल 6 महीने पढ़ने जावा था, तो अब 14 में पढ़ा था। चाचा ले गए, धनौरा ले गए और फिर गईगढ़ ले गए, हम रहते थे। किस तरीके से मौत हुई, क्या घटनाक्रम था? मैं घटना चाहती मोबाइल देख तो घटना हुई, कुछ पता नहीं चल पाया। कुछ पता नहीं चल पाया क्या हुआ क्या हुआ। प्रधान जी, आपके गांव का एक बच्चा था 4th कक्षा का, उसकी मौत हुई है फोन पर रील देखते हुए, क्या मामला है, क्या घटनाक्रम? घटना लगभग 2 बजे की है। बच्चा रजाई में बैठा, ठंड का टाइम है, तो रील देखते देखते अचानक ही उसे पता ना क्या हुआ, ये रेडिएशन का फर्क हुआ या उसके हार्ट अटैक हुआ। वो देखता देखता पीछे को गिर गया। परिजन इतना पहुंचे, उसे देखा तो पल्स नहीं चल रही थी उसमें। अचानक लेके गए, जहाँ तहाँ दिखाया पर वो बच्चा बच नहीं पाया। और PM वगैरह कराया नहीं था तो एग्जैक्ट तो उसमें ही पता चलता, लेकिन ये तो एक उसके साथ ही दफन हो गया मामला। तो ये है कि मोबाइल के रेडिएशन से वो हुआ है। बच्चों से, अभिभावकों से क्या अपील करना चाहेंगे? अपील यही है कि मोबाइल तो खैर बहुत जरूरी है इस समय, लेकिन बच्चों को ना दें। बच्चों का मानसिक बुद्धि बहुत कम होती है। वो अचानक कोई रील ऐसी आती है जिससे कि बच्चा डर जाता है, ब्लड फ्लो जो है हार्ट के थ्रू बंद हो जाता है, तो उसमें ब्रेन हेमरेज होने की संभावना है और हार्ट अटैक होने की संभावना भी है। तो बच्चों को मोबाइल बिल्कुल ना दें, खासकर 15 साल से नीचे को तो मोबाइल बिल्कुल ही वर्जित होना चाहिए। अमरोहा से सीनू संवाददाता गौरव श्रीमाली की रिपोर्ट। यूपी बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। बने रहिए सी न्यूज़ भारत के साथ। हर खबर आपके साथ, आपके हाथ।